दोस्तों, आप जिस घर को देख रहे हैं वह सोशल मीडिया पर इसलिए वायरल हो रहा है। ये घर ग्राउंड पर नहीं बल्कि बिल्डिंग के टॉप फ्लोर पर है और ये आलीशान का घर कहीं और नहीं बल्कि भारत में है। लेकिन ये और अंदर का घर किसका है? कौन सा राज्य? आइए जानते हैं। तो आपको बता दें कि इस इमारत में कुछ छोटी छोटी मंजिलें हैं और जमीन से 400 फीट की ऊंचाई पर एक बंगला बना हुआ है, जिसे व्हाइट हाउस इन द स्काई भी कहा जाता है, जो 40,000 में फैला हुआ है वर्ग फुट। और यह इमारत बेंगलुरु में मौजूद है, जिसका नाम किंगफिशर है। और इस इमारत की कीमत 150 करोड़ से भी ज्यादा है, जो किसी समय विजय माल्या का घर हुआ करती थी, लेकिन देश से भागने के बाद एक बिजनेसमैन बन गई। हैदराबाद से इस बिल्डिंग को सिर्फ 52 करोड़ में खरीदा। क्या आप जानते हैं कि दुनिया के सबसे बड़े हेलीकॉप्टर 26 हेलो को भारत में क्यों रोका गया, जबकि यह हेलीकॉप्टर इतना शक्तिशाली था कि यह चिनूक जैसे भारी हेलीकॉप्टर और यहां तक कि जहाज को भी आसानी से उठा सकता था और इसका इस्तेमाल युद्ध जैसे क्षेत्रों में भी खूब किया जाता था? कारगिल में चीजें मिली तो आज इसे क्यों रोकना पड़ा? आइए दोस्तों जानते हैं। 26 हेलो को सोवियत संघ ने डिजाइन किया था, जिसे बाद में भारतीय वायुसेना में शामिल कर लिया गया। भारत में 3 हेलीकॉप्टर हैं जो इस समय खराब हो चुके हैं। यह काम करने की स्थिति में नहीं है और इसे बंद कर दिया गया है क्योंकि इसमें ईंधन का रिसाव बहुत ज्यादा होता था और यह 1 घंटे में 3600 लीटर यानी 1 मिनट में 60 लीटर ईंधन खर्च करता था और इसका रखरखाव करना भी बहुत महंगा था। क्या आप जानते हैं कि दुबई की सरकार ने हजारों की कीमत क्यों खरीदी है? 4000 करोड़ रुपए खर्च करके ऑस्ट्रेलिया से टनों मिट्टी, जबकि दुबई खुद अब रेगिस्तान के बीच में है। आखिर मिट्टी क्यों खरीद रहे हैं? चल दर। आप जानते हैं पूरी दुनिया में सबसे ज्यादा कार ड्राइविंग अरब देशों में की जाती है और लोगों का मानना है कि यहाँ की सरकार ने सोना, सुपरकार और पानी के बड़े जहाज खरीद लिए हैं और बोर हो गई है, इसलिए वे अब मिट्टी खरीद रहे हैं। शांति। लेकिन ऐसा नहीं है, बल्कि इसके पीछे कुछ और ही वजह है। तो चलिए मैं आपको बताता हूं। दुबई जैसे देश में दुनिया की सबसे बड़ी इमारतें बन रही हैं और इन्हें बनाने के लिए कंक्रीट की जरूरत होती है, जिसके लिए सर्वोत्तम गुणवत्ता वाली मिट्टी की भी आवश्यकता होती है और अरब देशों की रेत इसे बनाने के लिए उपयुक्त नहीं है, इसलिए दूसरे देशों से मिट्टी मंगवाई जाती है। क्या आप जानते हैं समुद्र के नीचे बनी दुनिया की 3 सबसे लंबी सुरंगें कौन सी हैं? और क्या इसमें भारत का नाम भी शामिल है? नंबर 1 चैनल सुरंग। आइए जानते हैं। यह सुरंग समुद्र के रास्ते 2 देशों ब्रिटेन और फ्रांस को जोड़ती है। इसकी कुल लंबाई 50 किलोमीटर है और यहां समुद्र के नीचे एक नहीं बल्कि 3 सुरंगें एक दूसरे के बराबर बनी हुई हैं और इसे बनाने के लिए जो समुद्र के दोनों किनारों से आती है, एक मशीन लगाई जाती है। नंबर 2 सिकोन टनल। यह सुरंग जापान में है, जो जापान के दोनों किनारों को एक दूसरे से जोड़ता है, जो 53 किलोमीटर लंबा है, लेकिन इसका केवल 23 किलोमीटर हिस्सा ही समुद्र के नीचे बना है। नंबर 3 तटीय सड़क सुरंग, जो भारत के मुंबई शहर में बनाया गया है और समुद्र में 75 मीटर की गहराई में बनी ये सुरंग 2 किलोमीटर से भी ज्यादा लंबी है। क्या आप जानते हैं जापान में ट्रेन को जोड़ने के लिए किसी की जरूरत नहीं पड़ती, क्योंकि यहाँ की ट्रेनें अपने आप एक दूसरे से कनेक्ट हो जाती हैं। बुलेट ट्रेन की ज्यादातर पटरियां पत्थर से बनी होती हैं और आपने देखा भी होगा, लेकिन जापान में ट्रेन को कनेक्ट करना जरूरी नहीं है। लेकिन भारत में बुलेट ट्रेन की पटरियां कंक्रीट की क्यों बनाई जाती हैं? आइए जानते हैं। तो दोस्तों, भारत में ट्रेन के डिब्बों को जोड़ना बहुत जोखिम भरा है, क्योंकि एक व्यक्ति बीच में खड़ा होकर इसे जोड़ता है। ठीक है, यह एक मजाक है, लेकिन जापान में स्वचालित युग्मन प्रणाली का उपयोग किया जाता है, जिसमें जैसे ही एक डिब्बा दूसरे डिब्बे को छूता है, स्वतः ही लॉक हो जाता है और बुलेट ट्रेन की पटरी कभी नहीं बिछाई जा सकती। पत्थर, क्योंकि 300 किलोमीटर प्रति घंटे की रफ्तार से चलने वाली ट्रेन से सारे पत्थर टूट जाएंगे और पटरियां टूट जाएंगी। लेकिन स्टेशन जैसी जगहों पर पत्थर लगा दिए जाते हैं, क्योंकि वहां बुलेट ट्रेन की स्पीड अधिक होती है